सबसे पहले तो मैं अरविंद केजरीवाल जी को साधुवाद दूंगा और बधाई दूंगा कि उन्होंने इतना साहसपूर्ण फैसला किया, जबकि उनके सामने चंपई सोरेन और जीतन राम मांझी के उदाहरण सामने थे। दूसरा, स्वाति मालीवाल का प्रकरण जिस तरह से हुआ, ऐसे में किसी पर भरोसा करना ये एक बड़ी हिम्मत की बात है। आज की राजनीति में नेता जो है अपने साथियों पर भरोसा बहुत कम कर पाते हैं। ये साहस अरविंद केजरीवाल ने दिखाया इसके बावजूद, जबकि उम्मीद यही हो रही थी कि ये 2-3 उदाहरण हुए उसके बाद क्या वो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, लेकिन उन्होंने आतिशी को आगे बढ़ाया। मुझे नहीं लगता कि इस तरह का जो है साहस उन्होंने जो दिखाया है उसकी तारीफ की जानी चाहिए। अब आतिशी कैसे काम करेंगी, क्या करेंगी, क्योंकि सामने समय अवधि सीमित है। 6 महीने का समय है, 5 महीने का उनके पास है। इसीलिए मैं कहने वाला था कि बहुत कंट्रोल्ड भरोसा जताया अरविंद केजरीवाल ने। नहीं, कंट्रोल तो नहीं है कुछ। नहीं, आप एक चीज बताइए कि भरोसा जताया ये कम है क्या? जबकि अभी चंपई सोरेन का ताजा मामला है और जीतन राम मांझी का उससे पहले मामला है, और स्वाति मालीवाल का मसला तो खुद ही उनका अपना अनुभव है। तो कहते हैं कि छाछ से दूध से जला हुआ आदमी छाछ पे पीता है, उसके बावजूद उन्होंने गर्म दूध पीना जो है स्वीकार किया। तो ये अपने आप में कम से कम आज की राजनीति में इसकी तारीफ की जानी है। आप क्या कल्पना कर सकते हैं कि तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, स्टालिन, ममता बनर्जी किसी और को मौका देंगी क्या? क्या ममता बनर्जी अचानक किसी अपने परिवार के बाहर किसी को मुख्यमंत्री बना देंगी, या अखिलेश जी किसी को बना देंगे, तेजस्वी बना देंगे, या स्टालिन बना देंगे? फिर भी अरविंद केजरीवाल उसी श्रेणी में आते हैं, छत्रपों की श्रेणी में, क्षेत्रीय नेताओं की श्रेणी में। और लेकिन उन्होंने एक साहस कम से कम दिखाया दिल्ली में। पंजाब में तो भगवंत मान को बनाया था, वो तो उनकी मजबूरी थी क्योंकि वहाँ बनाना था, लेकिन दिल्ली में बनाना, अपनी कुर्सी देना। तो ये एक भारतीय राजनीति में अगर इस तरह की बात किसी नेता ने की है तो उसकी तारीफ की जानी चाहिए। दूसरी बात यह है कि देखिए, ये उनका एक बड़ा राजनीतिक दांव है। राजनीतिक दांव इसलिए है कि विधानसभा चुनाव जो फरवरी में होने हैं उसमें वो जा रहे थे। एक तो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी जो है हर सरकार के खिलाफ होती है, उनकी सरकार के खिलाफ भी है। दूसरा, जिस तरह उनको दागी किया गया इस शराब घोटाले में, भाई जेल चले गए, FIR है, चार्जशीट होने वाली है, सारी चीज़ें हैं, तो भारतीय जनता पार्टी इसको मुद्दा बनाएगी, उनकी जो छवि है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इस्तीफा मांग रही थी, इस्तीफा दो, जेल में रहे, इस्तीफा नहीं दिया। अब भाजपा लगातार इस्तीफा मांग रही थी, जेल से बाहर आए तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब भाजपा आचकचा गई कि अब क्या करें, अब वो तो इस्तीफा दे दिया उन्होंने। और उसके बाद भाजपा ने नैरेटिव बनाया कि वो सुनीता केजरीवाल की जगह खाली कर रहे हैं, उनको बनाएगा, उन्होंने आतिशी को बना दिया। तो बीजेपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं रहा। तो जो मुद्दे बीजेपी उनके खिलाफ उठा सकती थी उसको उन्होंने अपने इस दांव से एक तरह से काफ़ी भोतरा कर दिया, कमज़ोर कर दिया। और दूसरा, उन्होंने इमोशनल कार्ड ये खेला कि अब वो दिल्ली के गली गली, मोहल्ले, सड़क जा करके अपने उस वोटर से जो किसी कारण से उनसे रूठ गया या नाराज़ हो गया कि भाई देखो मैं बेईमान लगता हूँ क्या आपको, तो जो घर बैठ किया नाराज होकर, अगर उसके पास अरविंद केजरीवाल जाएंगे और कहेंगे कि मैं आपको अगर बेईमान लगता हूं तो आप मुझे वोट मत दीजिए, तो उस इमोशनल कार्ड, और मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट दीजिए, तो उस इमोशनल कार्ड के जरिए वो आम आदमी पार्टी को फिर एक बार दिल्ली में चुनाव जिताने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये इस तरह से उनका राजनीतिक दांव है। तो ये राजनीतिक दांव उन्होंने खेला है। आतिशी को आगे लाके एक तो महिला वोटरों पर उन्होंने सेंध लगाई, क्योंकि महिलाओं ने विधानसभा चुनाव में 56% उनको वोट दिया। अब अगर आंकड़े उठा के देखें, भले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, लेकिन विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने दिल्ली में सबसे ज्यादा वोट आम आदमी पार्टी को दिया। तो अपने उस वोट बैंक को भी वो इंटैक्ट रखेंगे एक महिला चेहरा सामने ला करके। तीसरा, आतिशी जो है चूंकि एक्टिव हैं, उनका कार्यकाल मंत्री के रूप में काफी ठीक रहा है, तो जो अरविंद केजरीवाल जो कुछ नई योजनाएं लाना चाहेंगे उन्हें एक नया नैरेटिव भी बनाना होगा। बिजली पानी का चल चुका, अब बिजली पानी पे चुनाव नहीं वो जीत सकते, उसके लिए उनको नया नैरेटिव बनाना पड़ा। उसको डिलीवरी देने में आतिशी ज्यादा बेहतर काम कर सकेंगी और भरोसेमंद उनकी है ही। कुल मिला के सरकार तो अरविंद केजरीवाल के नाम से ही चलेगी। वो तो खुद ही कह रहे हैं कि भरत हैं, खड़ा हूं मुख्यमंत्री। तो सौरभ भारद्वाज ने बहुत पहले से बताना खुद ही कह रहे हैं इस बात को, तो उसमें तो कोई छिपा भी नहीं रहे। और ना आतिशी कह रहे हैं कि हम कोई स्वतंत्र रूप से काम करेंगे। जाहिर अरविंद केजरीवाल पार्टी के संस्थापक हैं, बड़े नेता हैं, तो उनसे वो सलाह लेंगी, उनकी राय लेंगी, उनका निर्देश मानेंगी। कुल मिलाकर के दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल के नाम से ही चलेगी, चलाएंगी आतिशी। बैक सीट पर अरविंद केजरीवाल बैठेंगे, ड्राइविंग सीट पर आतिशी होंगी, उनके नाम पे चलेगी। और एक इमोशनल कार्ड के जरिए अरविंद केजरीवाल पूरी दिल्ली की जनता को फिर से अपने पक्ष में करने की पूरी कोशिश करेंगे, जिसकी काट भारतीय जनता पार्टी को खोजनी है। उनके पास कोई चेहरा नहीं है। आज ही खबर छपी है कि स्मृति ईरानी को और बांसुरी स्वराज 3-4 चेहरों में कुछ बात चल रही है किसी प्रोजेक्ट करने की।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।